So hello everyone, welcome again. This is Pankaj Chauhan and PhD Scholar from IIT ISM Dhanbad. So today our guest is Mr. Vivek Kumar. तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे. So hi Vivek, how are you? Thank you so much. I am very good. Okay, तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे. Thank you so much. Thank you so much. Okay, तो मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा बता दूं आपके बारे में. Actually, he is doing PhD from IIT बॉम्बे. इनका एनर्जी एंड साइंस डिपार्टमेंट है IIT बॉम्बे में. तो विवेक, मैं बताना चाहूंगा कि जो इस वीडियो का मोटो बेसिकली ये है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो भी इंटरव्यू आपने दिए IITs में PhD के, उनकी जेन्युइन इंफॉर्मेशन हम आपसे ले सकें और जो व्यूअर्स और जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले समय में इंटरव्यूज देंगे उनको हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें बेसिकली, है ना. क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाता क्योंकि सबके जो नोवंस हैं वो IITs में नहीं होते हैं बेसिकली, है ना. तो इसलिए मैंने सोचा कि हम ये चीज स्टार्ट करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. तो अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए व्यूअर्स को थोड़ा ब्रीफ में, फिर हम बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन, तो आपके इंटरव्यूज के बारे में प्लीज. Thank you, Pankaj. As you said कि जो PhD के लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, so it is very glad and wonderful opportunity कि अभी तक जैसे मैं कई बार लोगों को ऐसे पर्सनली कॉल पे गाइडेंस देता था कि लाइक इंटरव्यू ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो. नाउ इट्स अपॉर्चुनिटी कि मैं कई लोगों के साथ एक साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ. So thank you so much for that. You're welcome. And as per for my introduction, as you already said कि मेरा नाम विवेक कुमार है and I am currently doing PhD in energy science department, and I took admission here during COVID time, July 2020. Right. And उसके पहले मैं MTech किया था NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश in thermal engineering. Okay. And before that I did my graduation in mechanical engineering. Okay. So this was a brief story actually, है ना. तो हम इनके बारे में, इन्होंने क्यों साइंस लिया, क्यों मैकेनिकल में घुसे, ये सब बात करेंगे PhD वाली बात को खत्म करने के बाद. मतलब आपको ये सब जानना है तो आप वीडियो के थोड़ा आपको लास्ट में या तो स्किप कर सकते हैं या आपको जाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, PhD करने का मन कब आपकी लाइफ में, आपका कब किस मोड में आपको आया कि मुझे PhD करना है, लाइफ में रिसर्च करना है, ऐसा क्यों सोचा? कब एक्चुअली आई थिंक जब मैं MTech में इंटर किया था, तो आई वाज सो फैसिनेटेड अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ अ प्रोफेसर. Okay. So first time actually I was saying before that I did my BTech from a private college. So I was not so amused about the lifestyle of how a teachers look like, how a government professor look like. So मैं जब MTech किया, then I realized the only peaceful life actually the everyone is looking कि अगर peaceful जीवन चाहिए तो you must like I have teaching passion since like graduation time. I used to teach like small children, our colleagues, and I used to go like जो आसपास के एरिया में है, तो पढ़ाने का मन तो था. But then I realized if you want like like an authority that कि जो आप कुछ बोलो तो उसका impact पड़े, in the sense that authority, so you need a position in some reputed college. And that is PhD is gateway to that, the first gateway that बिना PhD के आप नहीं कर सकते. अच्छा, मैं एक ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि टीचर्स या प्रोफेसर्स की मैं बात करूँ तो इतना पैसा नहीं होता उनकी लाइफ में, तो एक पैसा और पीस आप दोनों को इक्विवेलेंट मानते हैं या फिर पैसे वाली जॉब आपको नहीं चाहिए थी या फिर पैसे के बारे में आप सोचते नहीं है? जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, अगर एक प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब करता है तो उसका इंक्रीमेंट होता रहता है, राइट. तो आज वो उसका सैलरी कुछ है तो कुछ दिन बाद कुछ होने वाला है, तो टीचर के साथ ऐसा नहीं होता है. तो उसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं या फिर आप इस चीज में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है? ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के पास कि टीचर्स के पास पैसा नहीं होता है. इनफैक्ट व्हाट अ टीचर, अ प्रोफेसर कैन अर्न इन जस्ट वन डे, प्राइवेट सेक्टर पीपल कैन नॉट अर्न इवन अ ईयर. इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना कम्प्रिहेंसिव नॉलेज गेन करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल इन माय डिपार्टमेंट देयर इज प्रोफेसर PC Go. He just installed like 100 crores of project of Indian Army, and he got 10% cut from that. Right. And like that it's almost every professor, like most of the professor going through this kind of project, and they're utilizing knowledge, they're consulting the industry
when you are able to consult industry, जब आपके पास knowledge होगा, when you are going to acquire knowledge, then there is no like scarcity of money. If money will run over you. Yeah, there is no limit. But ये क्वेश्चन पूछेगा जो मेरा सिंपल सा मोटो ये था कि बेसिकली हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट्स काफी ज्यादा है ना, तो जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहां पे टीचिंग का जॉब पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज पर माई नॉलेज ना। तो अगर फिर भी मैं बोलूंगा, जैसे इन्होंने भी बताया विवेक ने, कि आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, तो आपको किसी चीज का भी डर नहीं है उसके बाद। ओके, बट इवन दो ये बात डिपेंड करती है आपके पैशन पे, आपका किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करते हैं। ओके, एग्जैक्टली। ओके, तो ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक था। अब हम मूव करते हैं पीएचडी के इंटरव्यूज के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली और बता दूं कि इन्होंने 2017 से 2019 में एमटेक किया था एनआईटी हमीरपुर से थर्मल में। 2019 में इन्होंने ट्राई किया था आईआईटी, दो आईआईटी में आई थिंक, उस टाइम कोविड का टाइम नहीं था, तो ये फिजिकली वहां जाके इंटरव्यू किया था। तो आईआईटी बीएचयू आई थिंक एंड आईआईटी बॉम्बे, राइट? या एग्जैक्टली। तो जिन्होंने, जैसे उन्होंने बताया मुझे कि आईआईटी बॉम्बे का इन्होंने रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं किया था उस टाइम पे, तो उसका क्या रीजन था? मतलब क्या ऐसा चीज थी कि आप नहीं क्वालिफाई कर पाए? Actually, there was a lot of reason. First कि आप जब फिजिकली कहीं किसी दूसरे सिटी में जाते हो, like मैं हिमाचल में था and I am traveling to Mumbai via train. It takes around I think more than 35 to 40 hours, including everything like. So like your state of mind, your energy level, everything like got distorted. Right. So I was not able to produce whatever I have understand. So I think this was a factor, and maybe some other factor that may be playing the role. But मुझे लग रहा है कि the main reason was I was not in stable state of mind. I was I got so frightened to see a lot of people are अरे यहाँ पे तो like अभी 20 सीट है and 2000 लोग साथ में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, मेरी क्या औकात है? This kind of feeling, and this like completely overpowered me. I got a failure. Okay, ये यहाँ से क्वेश्चन और बन के आता है, जैसे कि आपने बोला कि 2000 सीट है, 20 सीटें हैं, 2000 स्टूडेंट्स आए हुए हैं ना, तो ये चीजें क्या सच में मैटर करती हैं, या फिर जिसके पास नॉलेज उसका सिलेक्शन तो होना श्योर है? ऐसा कुछ चीजें हैं? एग्जैक्टली ये बात जो आप मुझसे पूछ रहे हो, I realized that in 2020. And in 2029 it was like एमटेक किया है, एडमिशन लो, दैट वाज कि एमटेक के बाद एडमिशन लो तुरंत। अदरवाइज होता है कि बीटेक के बाद भी गैप लिया था, एमटेक के बाद भी गैप हो जाएगा। सो ऑल दैट प्रेशर और सीइंग एवरीवन अराउंड यू, तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए। दैट यू थिंक बेटर करता है कि नहीं करता है, एग्जैक्टली करना नहीं चाहिए। बट आई वाज नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, मैटर कर दिया एंड आई गॉट नो रिजल्ट। ओके, जो उस टाइम आपको फेलियर मिला, लाइक आपने रिटर्न टेस्ट भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो जो फेलियर मिला उसका कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हुआ आने वाले समय, उस समय में जब कुछ समय बीता उस टाइम पे, कि यार मेरे को तो रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, मैं कैसे मेरे को अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा? ऐसा कुछ हुआ उस टाइम पे? एग्जैक्टली एक्चुअली क्या होता है कि लाइक जब मैं एग्जाम दिया तो आई वाज व्हेन आई केम आउट ऑफ एग्जाम से, लाइक एग्जाम हॉल जब वहां पे रिटर्न चल रहा था, सो आई रियलाइज्ड वेयर आई एम लैकिंग at that moment of time. कि लाइक कुछ एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन थे, तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इट्स लाइक कि थोड़ा टाइम लगता है आपको। सो दैट काइंड ऑफ थिंग कि आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। दिमाग शांत नहीं है, तो अगर कोई क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होता है तो आप उसको 5 मिनट में सॉल्व करोगे। तो ऑल दिस थिंग हैपेंड एंड आई वर्कड ऑन इन एंड आई वाज एबल टू क्रैक लेटर। राइट, एग्जैक्टली। और यही चीज मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि एक फेलियर से ये जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकती कि मेरे को कुछ आता नहीं। दूसरी बात, अगर आप किसी वजह से फेल हुए तो उसके रीजन अगर ढूंढेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर टू गेन ए सक्सेस इन योर अपकमिंग लाइफ। एंड तीसरी चीज, जब आपने ठान लिया कि कुछ करना है तो उसके पीछे पड़ जाइए, है ना। तो ये चीजें मैंने इनसे इसलिए पूछी थी कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके इन चीजों से, राइट। अभी भी आईआईटी बॉम्बे में फिलहाल है और अच्छे सबसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और उससे पीएचडी कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम उस टाइम की बात करें जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, अगर वहां पे अगर ये डिमोटिवेटेड हो जाते तो शायद चीजें कुछ और होती, राइट। तो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, अब हम मूव करते हैं 2020 में। ओके,
तो वैसे एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो अब सेशंस आ रहे हैं वो थोड़े से लकी हैं, क्योंकि अब जो स्टूडेंट है मोर देन 1 2 3 4 5 IITs का इंटरव्यू दे सकता है एक जगह बैठ के, क्योंकि पहले क्या होता था फिजिकली जाना पड़ता था। और क्या आप मानते हैं आप इसके बारे में कि ये थोड़ा सा लकी है या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके? Actually, very important question you have asked कि अभी जो situation आई है, the think that अब मैं जब online interview दे रहा था, so I in the exam room there was only me, and outside exam room मेरे family members थे, and on the screen there was professor, so it's like कि I never got that fear feeling कि अभी यहाँ पे सामने लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं and peer competition, and in fact जब मैं घर पे था I was in completely my state of mind, I was not influenced by my environment, so that played a very key role in your performance. Yeah. You said a very great thing. जैसे कि इन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट का फर्क भी बहुत ज्यादा पड़ता है, कि जब ये अपने घर पे इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी के साथ कंपटीशन में है या फिर कोई बहुत बड़े इंसान के सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। और दूसरी बात, और जब हम जूम या गूगल मीट में मीटिंग करते हैं, वहां पे जब इंटरव्यू होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता सामने कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, दैट्स इट। और यही बात अगर आप अपने फिजिकल इंटरव्यू में ले आएंगे तो चीजें कुछ और होंगी। आई थिंक आई एम राइट ना? Exactly. Okay. तो ये तो थोड़ा सा बिहाइंड का सीन था, बिहाइंड द सीन क्या हुआ था। अभी हम बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल जो मोटो है उस पे, कि 2020 में जब आपने इंटरव्यूज के लिए ठानी कि मेरे को IITs में जाना है, तो IIT मद्रास और IIT बॉम्बे ही क्यों, बाकी IITs क्यों नहीं? Actually, I was interested in two fields. Basically, specifically saying, I was interested in aerospace engineering. Okay. For PhD. Okay. And second is I was interested in energy science and engineering. Okay. So for aerospace engineering, I researched a lot, and I found that for aerospace department, IIT Madras is the best because they are going very good in the aerospace. Okay. And for energy science department, like IIT Bombay is the leading institute in the field of energy science. They have established first department of India in the field of energy science. Okay. So like for my interest in energy sector, like India needs like we need to do a lot of research in energy sector. And उसके बाद अपना इसरो अच्छा कर रहा था, तो मुझे लगा कि एरोस्पेस ही सही ऑप्शन रहेगा. So I have only these two choices in my mind, and I don't know why I was so now this much confidence, क्योंकि last time मुझे failure मिल चुका था, so मुझे ये पता था कि क्या नहीं करना है. ओके. तो मेरे माइंड में एक डाउट आता है कि जैसे कि इतना स्पेसिफिक होना, क्योंकि देखो 2019 आपका गैप हो चुका था, राइट? अभी आपको 2020 में सिलेक्शन लेना था, राइट? अभी आपने सिर्फ 2 ऐसे इंस्टीट्यूट का फॉर्म डाला जो कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो आपको कहीं भी 1% ऐसा डर नहीं था कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरा 1 साल और गैप हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं था आपके माइंड में, या फिर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक थे मुझे लेना ही है ये? इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये बहुत इलॉजिकल लगेगा, बट आई हैव एक्चुअली मैं काफी बुक्स से पढ़ा हूं, एंड इवन इनफैक्ट इफ यू विल से अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल से कि अगर आप किसी चीज के बारे में कंटिन्यूअस सोचते हो, ओके, लाइक यू कंटेम्पलेट अपॉन दैट, यू ड्रीम अपॉन इट, देन इट बिकम्स योर्स. The fact is जब मैं 2019 में IIT बॉम्बे आया था physically, so interview I didn't got even chance to give interview, but I utilized that time to roam every corner of IIT Bombay of the campus. Okay. I was just trying to make image of IIT Bombay, that IIT Bombay becomes myself. Your home. Exactly. Exactly. What happens? Like you are talking to me, you have visited somewhere, or if you are imagining something, everything is the image itself now. If you are memorizing something, so I just put the image of IIT Bombay, and it's become like I was not in a state कि मैं कहीं और जाऊँ, मुझे यहीं जाना. Right. But to be practically अगर मैं सोचूं, अगर practically मैं अगर बात करूँ या एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा ये रिस्की हो जाएगा, आई थिंक, राइट? रिस्की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कि कब होता है कुछ भी, लाइक आप अगर 10 इंस्टीट्यूट भर देते हैं, इट मींस यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीवन. Right. Yes. I'm not saying you do not feel 10. I'm not saying you do not feel 15. But
are you sure that you are sure about anyone? रिस्क आप वहां पे ले रहे हैं कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट भी आपको देखनी है, इसकी रिक्वायरमेंट भी देखनी है, इसकी रिक्वायरमेंट भी देखनी है। सो यू विल नॉट बी फोकस्ड ऑन द लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट। आई वाज फोकस्ड ऑन टू थिंग, एरोस्पेस एंड एनर्जी, सो आई रीड अबाउट दैट। मुझे उससे ज्यादा दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग यू सेड। आई थिंक जो आपने बोला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफी इंप्रेसिव आपने बोला है कि अगर आप फोकस को मतलब डाइवर्ट कर देंगे तो देयर में भी लेस चांस है। या तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी सोच के साथ आपने काम किया, बट इन केस अगर आपका आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास दोनों में ना ही होता तो आप क्या मतलब कैसे मूव ऑन करते, क्या करते हैं आप उस टाइम? Yeah, this is also very good question. That doesn't come right now also. Actually, अगर हम इस क्वेश्चन का जवाब अपने पास्ट से देना सीखें, लाइक अगर 12th के बाद ये ना हुआ होता तो क्या होता, नहीं 12th में मैं क्या सोच रहा था, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, गिव मी 1 मिनट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देयर मे बी सम स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो, राइट, उसके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि यार अगर ठीक है मेरे को स्पेसिफिक होना अच्छा है कि अगर मैं जिसका ड्रीम कर रहा हूँ मुझे वो मिलना चाहिए, है ना, बट समटाइम व्हाट हैपेंस कि हम भी इतने फोकस नहीं होते हैं, हम भी इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं, हमें अपनी अच्छाइयां अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता नहीं होते हैं। समटाइम इट हैपेंस, हां, सम विद सम स्टूडेंट्स ना, तो इसलिए वो सोचते हैं यार ऑप्शन ए नहीं तो ऑप्शन बी नहीं तो ऑप्शन सी, मतलब दे मे टेक सम kind of like there is no risk they happen in the life ना, इस हिसाब से वो सोचते हैं। तो इस हिसाब से मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर ऐसा होता तो आप क्या मूव ऑन कैसे करते हैं, that's the question basically। हाँ, एक्चुअली अभी मैं उस स्पेसिफिक टाइम का मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि that was a very tough time for entire country, not entire country, for entire world। right So I think everyone is doing a lot of webinars and courses like how to keep yourself healthy in this atmosphere. Many people were going into depression at that time because some was losing jobs, some was sitting on home and not able to do anything. So at that time, my priority was to keep myself healthy at that time, because what happens, very healthy people left us. Yeah, right. In just a second. Yeah. And all dreams, all ambition gone in vain. Yeah, obviously. So my aim was, if I will able to keep myself healthy and stress free, because stress was increasing so much in that COVID time. Okay. Yeah. So I just focused myself. Do not think. Actually, at that time I was not thinking at all कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होता क्या होगा, कि मैं जिंदा रहूंगा, दैट्स इट। उसके बाद मैं सोच लूंगा क्या करना है। बिल्कुल। आपने काफी अच्छी सी बातें बताई हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कैसे इन्होंने मोटिवेशन को ढूंढा है अपनी लाइफ में, हाँ, जैसे इन्होंने बताया कितना स्पेसिफिक ये थे, उनका रीजन बताया कि क्यों ये स्पेसिफिक थे। दूसरी बात, इन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा लाइफ में क्या होगा। और ये मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि अगर आप फिट है, हेल्दी हैं और आपके पास फेलियर है तो उसको फेलियर ना समझे, इससे लाइक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, राइट। अगर आपके पास नॉलेज है या आपने हार्डवर्क किया हुआ है तो आप बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे प्लेस होंगे जहां पे आपके सपने पूरे होंगे। दैट्स माय सिंपल एक्सपीरियंस। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में कि जैसे हम आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहे हैं, तो दोनों में आपका सिलेक्शन हुआ था, आई थिंक। Yeah, actually, firstly, interview happened of IIT Madras. Okay. So in that, when result came, I was in waiting list. I was in second or third position in waiting list. Okay. And after 7 days, I got selected in IIT Madras. Okay. But before that, IIT Bombay given me result, I was selected there. Okay. Means after result of IIT Madras, you gave the interview of IIT Bombay, right? No. Actually, what happened? Firstly, interview of IIT Madras took place, and after 10 days, IIT Bombay took place. Okay. But IIT Madras given result first, and IIT Bombay given result later. Okay. But the second list came of IIT Madras came after the first list of IIT Bombay. In the first list, you got selected there in IIT Bombay, right? Yeah, in first list I was selected in IIT Bombay, and in the second list of IIT Madras. So you at the time of admission you have choice either go in IIT Bombay and IIT Madras. So how you chose IIT Bombay?
Yeah. Actually, what happens? I was saying now, like, if I being specific, by date wise, you will get very clear. कि 27 जुलाई 2020 को IIT मद्रास का रिजल्ट आया, and I was in waiting list second number. Okay. And on 31st July, on 31st July, IIT Bombay result came, and I was selected. Yeah, so there was a gap of 7 days, like IIT Bombay. If you take admission, otherwise we will cancel. Okay, 7 days. So immediately I took admission. Okay. So there is no point. Okay. So there is no point of. And the second list, and the second list of IIT Madras came on the 10th of July. Okay. So there was no point. Yeah. Okay. So आपने सोच ही लिया था और आपका काम आपको मिल गया था कि मेरे को IIT मुंबई में जाना था, आप ड्रीम भी कर रहे थे इस चीज को, तो वो बात तो हम साइड करते हैं. अभी हम बात करते हैं IIT बॉम्बे के इंटरव्यू के बारे में बेसिकली. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि अगर किसी स्टूडेंट को IIT बॉम्बे में इंटरव्यू देना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा, साथ में क्या क्या चीजें उसके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि उसको थोड़ा एज मिले, ऐसा कुछ. Eligibility criteria means you are talking about that is written on document, or eligibility as a as a candidate. As a candidate उसके पास ये चीज होनी चाहिए ताकि वो फॉर्म फिलअप कर सके, ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो सके. Yeah, okay. I think for a PhD, you required a BTech degree. Okay. First option, like there are 2-3 categories. Right. Like if you are BTech, then suppose I am telling category wise. If you are BTech, then you need a GATE score, qualified GATE score, having a good score, like more than 600 score. For mechanical. For every department. Okay. It may vary, I think. If you are, it may vary for other departments. It may vary for. It may vary for a specific department, like but interdisciplinary department, and if you are computer science, you are BTech, then you can directly do PhD in computer science department. Okay. Yeah, in like that manner. So BTech degree and GATE score, qualified score along with that. Okay. So first is there, and when you are MTech. Then when you are MTech, then also you required a GATE score, but relatively lower score. If you have good GATE score, that doesn't good score. जब अच्छा स्कोर है तो अच्छी बात है, खराब हो ही नहीं सकता. But अगर आप MTech है तो आपका GATE स्कोर इतना मायने नहीं रखता. It's like you are qualified, you have 40-50 marks, then you are eligible for qualified. Right. Okay. Then. And when you are like IIT also give admission in PhD to MSc student. MSc also. When you are MSc student, then you should have a JRF or a GATE score at that time. Those two things. Okay. तो अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, एक बीटेक का स्टूडेंट है, उसने मास्टर्स किया हुआ है, उसके पास गेट स्कोर है, एलिजिबल है. ओके, तो अब उसके पास ऐसा क्या होना चाहिए, लाइक जनरल पेपर या मास्टर का प्रोजेक्ट थोड़ा अलग सा होना चाहिए, या कुछ अच्छा काम किया हुआ होना चाहिए ताकि उसको थोड़ा एज मिले इंटरव्यू में, ऐसा कुछ पॉइंट है या फिर इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक दैट? Yeah, exactly. The MTech project matters a lot. Basically MTech, ये बहुत important question है, and I like to emphasize more on it. कि actually जो MTech project होता है वो इस doesn't matter कि आप उस पे फ्यूचर में काम करने जा रहे हैं नहीं करने जा रहे हैं, या आपने कौन से डिपार्टमेंट से किया, that doesn't matter. What matters कि उस MTech के दौरान आपने जो किया है उससे क्या सीखा है. Are you able to मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस हैं कि आपने क्या किया है वो बता सकते हैं, क्यों किया है बता सकते हैं, कैसे किया है बता सकते हैं. That is the process. अगर ये 3 क्वेश्चंस को आप अपने थीसिस के ऊपर लगा के चिपका दें और उसके आंसर्स को फाइंड कर लें, then I think you are more than sufficient. It is more than sufficient to impress them. They don't bother कि तुम हाई टेक रिसर्च करके आए हो, उनको नहीं मतलब है. You just you are able to just comprehend the thing. जो आप कर रहे हो, you are aware that what you are doing and you are able to explain what you are doing. Exactly. और ये काफी सिंपल भाषा में एक ही लाइन का आंसर था ये, जो कि काफी ब्रॉड आंसर है कि आपको ये पता है आप क्या काम किए हो, कैसे किए हो, क्या इसका रीजंस था. तो that's enough for everything. Okay.
ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात कर ली है और प्रोसीजर तो आपको सबको पता ही है कि फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। और अगर मैं बात करूं आपका 2020 में जो सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ था, तो उसमें एमसीक्यू वाला पेपर भी हुआ था या इससे डायरेक्ट आफ्टर शॉर्ट लिस्ट आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था? 2020 में बेसिकली जैसे शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने एक गूगल फॉर्म भेजा था. इट वाज लाइक theoretical question of Google question, and it is not technical question. It is question like write your interest in research, why you are applying for energy science department, elaborate your ideas, what input you are want to give, your past experience, some kind of interview kind of question was there in that Google form. So we'll feel that उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुआ था. तो वो क्वेश्चंस का आंसर्स करने के लिए कितना समय मिलता है? अराउंड हाउ मेनी डेज दे गिव? No, it's like open form ना. They give I think 2-3 days to fill that form. तो उसको कितना सीरियसली? But that was during COVID time. Currently, exams are happening. If you are applying now, the exams are happening. And the syllabus will be like when you are with mechanical, then get the syllabus in GATE. Yeah. The questions of which level? Like they are the basics questions and the very depth conceptual questions are there? I think very basic question. If you talk about the most department, like if you talk about mechanical department, they ask only aptitude, basically just aptitude. They ask no technical question. If you ask about the aerospace department, I'm talking about mechanical engineer, then they ask question from thermodynamics and strength of material. Okay. Basically, this kind of question. And in energy science department, they ask question from thermal engineering. Okay. I understand. And these are the basic things जो आपके पास मतलब जो आपको करनी है पर्सनल इंटरव्यू से पहले. तो विवेक, हम मूव करते हैं आपके इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा आ जाते हैं. तो आप उससे पहले बताइए कि कितना समय आपका इंटरव्यू चला था और कैसी फीलिंग्स थी इंटरव्यू के बाद में? क्या आपको लग रहा था हो जाएगा या फिर मिक्स है सब कुछ? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम इंटरव्यू के अंदर मूव करते हैं, प्लीज. Yeah, actually, like I think ये मेरा इंटरव्यू 40 minutes के अप्रॉक्स चला था IIT बॉम्बे का, and it was really a great experience. Okay. And the later I will tell you like why professors were actually complimented me in the last. So I was so होपफुल कि शायद मेरा हो जाएगा इस बार. इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा गया, शायद हो जाएगा इस बार. या आई वाज सो होपफुल. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जो पैनल में, फैकल्टी पैनल में कितने लोग थे? आपको कुछ आइडिया है उस चीज का? Actually, it was online interview, so I was able to see. I think everyone's camera was off. Only I was there on the screen. They were not showing their face, and I think name were in like not in full. Like you have written Pankaj Chauhan, I have written Vivek Kumar. Their name was in quotes, so I was not able to see even the name of the professor. Okay. That was that much secret. Okay. So I think 3 members was there. Okay. And सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपको याद है? सबसे पहले आपको कैसे आपको स्टार्ट कराया गया इन चीजों को? हाँ, पहले तो आई वॉज सो सरप्राइज्ड एक्चुअली. मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था कि यही पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग इसकी आइस ब्रेकर जो होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि क्या पूछेंगे, कैसे मैं अपने आप को बोलूंगा. तो दे स्टार्टेड, हेलो विवेक, थैंक यू फॉर कमिंग टू इंटरव्यू. दिस वाज रियली, व्हाई यू आर थैंकिंग मी? इवन आई एम थैंकफुल टू. Yeah, I'm thankful. So I didn't said, but when somebody you are visiting somewhere, and people are saying thanks for coming here, you automatically all the fears and everything goes down. Now like you feel you belong to that place, like you feel कि अरे मैं तो यहीं से हूँ, ये अपने लोग हैं. Okay. So that shattered everything. Before the start of interview, you got some nervousness and you were like some fear came in your mind, anything just like that? Nervousness in the kind of if you say at the physical level, what happens now? Nervousness is a very complex thing. Okay. Like it happens at your mental level and physical level. Okay. Physical level, what happens? You start shivering your hand,
not if your hand पैर अपने आप हिलने लगते हैं, you don't have control over पैर. That is physical nervousness. But what happened at mental level? Are you stable at your mental level or not? Oh yeah, that's the thing. Yeah. अगर mental basically what you are going to do, you are going to understand the question from the brain. You are going to answer the question from the brain. Yeah. So I was so aware that कि दिमाग को शांत रखना है. मुझे हड़बड़ा हेलो ऐसे नहीं बात करना. ये चीज होती है. आई जस्ट वांट टू ऐड दिस पॉइंट कि ये चीज होती है कि जो लोग इंटरव्यू देते हैं, इवन वो ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं, तो वो कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा हो जाता है. ये बिकॉज ऑफ नर्वसनेस होता है. और मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इसका आपका क्या आप बोलना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हाँ, there is very good formula for that. I have developed a good formula. Like अगर रियलिटी बोलूं तो मेरे जैसे अभी कैमरा चल रहा है, at that time मेरे पैर थोड़े हिल रहे थे. But how to मैं रोकना चाह रहा हूँ कि मत हिल, कोई सामने बैठा नहीं कैमरे तो मत हिल, बट वो हिल रहा है. हाँ, so I was in that state कि मुझे स्माइल मेंटेन करके रखनी है. What happens when you are smiling, ना, then certainly the fear cannot overpower you. Fear is always there. Fear is always there. But the thing is कि क्या आप fear को overpower करने देते हो या fear को खुद overpower करते हो? बिल्कुल. So at that moment I was continuously smiling. And one thing I kept in mind, very important thing, when I was going to appear for an interview, कि ठीक है मुझे नहीं पता what is going to happen and nobody knows what is going to happen. Okay. So I took that 40 minutes. I was thinking that now after a lot of time I am getting opportunity to interact with eminent professor of this country. Exactly. The result will be I will selected or I will not be selected. But the one thing is there, I am going to learn at least from these professors. So this was my I am going to interact with the professor. Yeah. मैंने एक चीज जो नोटिस करी आपकी बातों से कि आप काफी पॉजिटिव हैं लाइफ को लेके, प्लस में डिसीजंस को लेके, या फिर जो आप सोच रहे हैं उसको बारे में, उसको अगर बात करें तो मैं यहाँ से एक चीज निकालना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि अगर आपको ऑब्वियसली आपको फियर ऑफ सिलेक्शन तो होता है, सबको ही होता है कि मेरे को सिलेक्शन मिलना चाहिए, पर नहीं भी होता, तो वो फियर ऑफ सिलेक्शन को आप कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, वो चीज आप यहाँ से सीख सकते हैं विवेक से कि उन्होंने कैसे मतलब चीजों को समझा है और कैसे उनको ओवरकम किया है. जैसे इन्होंने एक अच्छा पॉइंट बोला कि स्माइल करके, अगर स्माइल करेंगे तो आपका चीजें आपके ऊपर होंगी ही नहीं, आप जो बोलना चाहेंगे आप बताएंगे, इजीली बताएंगे. ओके, तो अब थोड़ा सा और इंटरव्यू की तरफ जाते हैं कि जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो कुछ टेक्निकल से पहले कुछ आपके बारे में फॉर्मल चीजें पूछी गई कि कहाँ से हैं आप और क्या मतलब घर के बारे में कुछ पूछा या ऐसा कुछ पूछा, या फिर सीधा टेक्निकल चीजें स्टार्ट होंगी? Not technical. Basically, they asked about my brief introduction. So I told my name. My name is, the guy told, I belong to a remote village of Uttar Pradesh that is situated in Devariya. So like that, I did my graduation from here, did my MTech from here. Now I am interested in PhD program. So I am luckily in front of you, something like that. ओके, तो मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम इंट्रोडक्शन तो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे मैंने भी पूछा था, तो उसको हम कैसे बताते हैं, इसका भी मैटर करता है, या फिर इट्स लाइक अ सिंपल थिंग यू कैन से लाइक एनी वे यू वांट टू, ऐसा कुछ है आपके अकॉर्डिंग? It's basically a very simple yet very complex question, and it depends upon suppose I have guided a lot of people in interview and in various things, like in banking, in PhD also, in other things also. So it's depend upon what kind of interview you are going to give. Okay, right. Sometimes what happen, अगर आप कोई HR type interview देने जा रहे हो, तो then your whole interview could be decided by your introduction. अगर आप चाहो, इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है, अगर आप चाहो तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने इंटरव्यू को इंटरव्यूअर से वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप चाहते हो. It is in that way. Okay. But this was a technical interview, so I was मतलब मैं तो इसको मोल्ड नहीं कर सकता था. Nobody can mold. Actually technical interview तो technical question आने हैं. Right. So actually अब बस ये अपने अगर स्ट्रेंथ बताना चाहते हो उसमें in the sense interest, so बता सकते हो. Otherwise keep it simple because you are not going to impress. They are not HR.
ओके सो Yeah. जैसे उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे मतलब तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, एमटेक के प्रोजेक्ट से या बीटेक के सब्जेक्ट से कैसे स्टार्ट किया, या फिर मैं पूछना चाहूँ आपके इंट्रोडक्शन के बाद क्या चीजें स्टार्ट हुई? Yeah, introduction के बाद they directly came on my MTech project. ओके Yeah, the first question was what you did during your MTech, MTech thesis. So I told my thesis topic was like heat conduction transfer using integral transform. ओके So I told about everything that what is all about this, my overview of project. Okay. So second question was why you did this. आई जस्ट वांट टू ऐड हियर वन पॉइंट कि जो आपने एमटेक प्रोजेक्ट किया था वो आपने आई थिंक अच्छे से किया होगा ऑब्वियसली, तो एट द बिफोर इंटरव्यू आपने उसको प्रिपेयर किया था कि मेरा काम ये है, इसको मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, इसके साइड के क्वेश्चंस, इसके आसपास जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, ऐसा आपने किया था बिफोर द इंटरव्यू? अरे एग्जैक्टली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप एमटेक का प्रोजेक्ट रिवाइज करके नहीं जाते हैं तो यू आर गोइंग टू डू ब्लंडर एंड यू विल क्रिएट सेम फॉर योरसेल्फ कि आप जो करके आए हैं वो नहीं पता, तो हाउ कैन यू बिलीव कि तुम आगे कुछ अच्छा करोगे रिलेवेंट। यू आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट, if you are not confident about what you did in your past, then certainly there is a doubt about future. ओके बट समटाइम व्हाट हैपेंस कि जैसे कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रिसर्च में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो जो एमटेक में जो शुरू का 1 साल होता है तो वो कोर्स वर्क में निकल जाता है, जो 1 साल होता है तो उसमें किसी का मे बी सम स्टूडेंट्स का काम अच्छा नहीं हो पाता है ना, दे गॉट सम फेलियर या उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या फिर उनका काम अच्छा नहीं हुआ, बट एमटेक उनका पूरा हो चुका है ना, तो हाउ दे जस्टिफाई कि ये मैंने काम किया है या फिर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? मतलब या थैंक यू। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है ना कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि दे डू नॉट वांट कि आप बहुत हाईटेक रिसर्च करके आए हो। ओके दे जस्ट वांट कि आप प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हो कि नहीं रहे हो। Okay. What you have learned through that process, like suppose my topic was integral transform using heat conduction. Okay. So the thing is, do you have knowledge about heat conduction? Okay. Do you have what is integral transform? Why you are using integral transform on the heat conduction? Why what other processes that have been used to solve heat conduction? So that kind of question in between the interview, they do not like my even my topic is not so high tech. Okay, yeah, I understand completely. What are you able to justify? I understand completely, और मैं यही बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मे बी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मे बी अच्छा काम नहीं है, बट इफ यू हैव नॉलेज अबाउट दिस कि मैंने किया है, तो दैट्स इनफ फॉर यू, राइट। और अभी मैं मूव करता हूँ आपके इंटरव्यू में, और जैसे क्वेश्चंस पूछे गए आपके एमटेक प्रोजेक्ट के अलावा, तो उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस कैसे थे? उसके अलावा एक्चुअली एज आई टोल्ड पहले तो मुझे अपने पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर सारा फोकस था। आई थिंक इट टुक एटलीस्ट 15 minutes about project itself. Okay. Like in depth, what technique you used, what numerical technique, what simulation, every kind of thing. Why, how, some kind of question. Okay. And after that, one professor came, asked ki, what is your interest, like favorite subject? So I said, sir, heat transfer. So he said ki pura heat transfer, like whole heat transfer. Any specific thing in heat transfer? Okay. So I said, अभी तब पता लगा कि heat transfer कितनी बड़ी चीज है. So I said, sir, conduction, sir, heat conduction. So he said, okay, very good. After that, he asked me a question, not like direct question. Okay. It was like a question of like you need to draw something. Okay. So what he asked कि एक वॉल है, 2 वॉल हैं, like एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है and एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। Okay. So suppose like they are being connected with some rod. Okay. So what will be temperature profile in that rod? Draw that. Okay. At 0 second, at some little time, and at steady state. Okay. So you draw 3 stage. Yeah, actually, what happened
firstly I was not able to understand question, Okay. and what happened, and in the first attempt I draw a steady state a graph, because generally we study, but he said ki Vivek, you are is it sure that this graph is for 0 second? Then I realized कि 0 सेकंड में टेम्परेचर तो एक ही तरफ ज्यादा होगा एंड दूसरे तरफ अभी पहुंच नहीं पाया होगा. It will like one side will be 100 and again 0, and later on graph will be developed like in exponential curve when we remember with the time, and later on it becomes a straight line with the steady state. Right. तो सर टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है हमारा भी बात, बट जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इजी होगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए आप स्किप कर सकते हैं, है ना. कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी पूछी जाती हैं तो उसको कैसे काउंटर करना चाहिए वो हम एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली यहाँ पे. इट मे बी प्लीज बोलिए. ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन शायद हमें ना कभी स्कूल में सोचा होगा कि इस मोमेंट पे ग्राफ और हमने बस किया कि ग्राफ ऐसे होता है, बट आर यू एबल टू, मतलब इनफैक्ट टीचर्स ना हमेशा इनकरेज कर रहे थे. दे वाज नॉट कि तुम्हें नहीं आता छोड़ो, नहीं विवेक, अगर देखो अगर ऐसा तो नहीं हो सकता विवेक, ट्राई दिस, अगर ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं है. दे वर गिविंग इवन हिंट. एब्सोल्युटली. इट्स बेसिकली कि आर यू एबल टू, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं, कि गिव अप कर दे रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता. तो दूसरी बात ये कि अप्रोच क्या कर रहे हैं आपकी, उसके सामने क्या आपकी थिंकिंग एबिलिटीज हैं कि आप कैसे थिंक करते हैं. और रिसर्च में थिंक ही करना होता है बेसिकली, कि आपको कैसे न कैसे सोल्यूशन निकालना है किसी प्रॉब्लम का. अगर हम किसी भी रिसर्च की बात करें तो वही चीज है कि आपकी अप्रोच देखी जाती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू. और साथ में ये भी विवेक मैं पूछना चाहूंगा कि आप जैसे आपके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उसको 100% सही बताना तो काफी डिफिकल्ट होता है. तो आप क्या मानते हैं कि उसको अगर हम अच्छे से बता नहीं पाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू, जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उन पे? Again I am saying this is very important question. Again I am saying कि the IIT professors basically do not look for your intelligence, do not look for your memory, like how you think memorize. What they think that you are highly motivated for the PhD. Okay. And you and because most probably they will ask question that you don't know. Oh, yeah. Chances are there, but the thing is that they will give you a lot of hint, a lot of things during that interview. That they know that अगर इसको इतना पता है, इतना बताने के बाद ये समझ सकता है, अगर इतना नहीं समझ सकता है तो मतलब उसको चीजें नहीं पता. तो दे वहां तक वो हिंट करते हैं, और उस हिंट को आप अवेयर के साथ पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो. अगर पकड़ पाते हो तो आई थिंक दे थिंक कि हाँ कि आपके अंदर फाइटिंग कैपेबिलिटी है कि नहीं. ओके. और दूसरा आपका इंटरेस्ट है यानी रिसर्च में. कुछ लोग इसलिए भी रिसर्च करते हैं कि 30,000 मिल जाएगा मंथली और हमारा काम चल जाएगा, बट इट्स अ रॉन्ग अप्रोच बेसिकली मैं बोलूँ तो, क्योंकि आप ऐसे दलदल में फंसने वाले हैं जिसका आपको आइडिया भी नहीं है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आप बताइए प्लीज. 30,000 के लिए जो आ रहे हैं, इनफैक्ट दे विल कम टू नो दैट 30,000 इज वेरी लेस अमाउंट. पहले जब नहीं होता है तो लगता है कि बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे पीएचडी में आके 5 साल बस 30,000 पे काटना, इट्स वेरी टफ टास्क. क्योंकि आप उस समय लाइफ में आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एडवांस कर रहे होंगे फैमिली की तरफ से, इसके तरफ से. दूसरा 30,000 इज नॉट द बिगिंग. हाँ, तो वही मैं बोलना चाहूँगा. सोसाइटी में आपके जो साथ के बीटेक के स्टूडेंट हैं, एमटेक के स्टूडेंट हैं, वो 1 लाख रुपए भी कमा रहे होंगे, तो वो भी थोड़ा प्रेशर रहेगा साइड बाय साइड. एनीवे, इट्स लाइक ए पर्सनल टॉक, तो हम ऐसी बातें कर सकते हैं ना. तो ओके, तो जैसे मैं बात करता हूँ अभी और फर्दर कि अगर मैं क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं जानता हूँ जो उन्होंने मुझसे पूछे बेसिकली, है ना, तो क्या मुझे रॉन्ग आंसर्स देने चाहिए या फिर रॉन्ग आंसर नहीं देने चाहिए, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? और अगर ज्यादा रॉन्ग आंसर, अगर ज्यादा मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होता है उस चीज का बेसिकली? See what happens अगर प्रोफेसर ने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, okay, and you are so over confident and say हाँ ये है, विवेक आर यू श्योर, हाँ यही है, and you are so ignorant, then completely think that you are not going to select it if you don't know correct answer and you are overconfident. And suppose प्रोफेसर अगर आपने सही आंसर भी दिया है and प्रोफेसर saying कि आपको लगता है कि आपने सही दिया, and प्रोफेसर is saying कि विवेक आर यू श्योर,
देन थिंक दैट कि अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है कि हम गलत हैं, क्योंकि वहां पे जो खेल नहीं रहे कि आपको गलत सही बोले कि गलत बोलने की कोशिश करेंगे, तो चांसेस है कि कुछ माइन्यूट डिटेल्स हम मिस कर रहे होंगे। ओके, अंडरस्टैंड। तो उसको एक्सेप्ट करो। आई अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, लाइक मेरे सामने क्वेश्चन आया एंड आई वाज स्माइलिंग, सर आई नॉट एज पर माय इंफॉर्मेशन आई एम रिमेंबरिंग दिस मच, I'm sorry, I'm missing some data. If I'm missing some data, I'm missing some facts regarding that. Be humble and just surrender yourself in front of them. Exactly, and if you know that, then you can say that according to my and up to my knowledge, you can add these kind of things also there, so that they can understand कि इसको इतना knowledge है, इतना बता सकता है. That is the thing. ओके, इसके अलावा मैं बात करूं तो हमने एमटेक के बारे में बात किया, प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, तो बीटेक के सब्जेक्ट की जैसे मैं बात करूं कि जैसा आपका काम रिलेटेड था हीट ट्रांसफर से, जो कंडक्शंस वहां से रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके अलावा क्या चीज ऐसी है जो काफी इंपॉर्टेंट है और रोल प्ले करती है आपके इंटरव्यू में? इसके अलावा लाइक आई थिंक मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो सबको ब्रश अप होना चाहिए. इट्स लाइक दे आस्क इन एवरी डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इंटरव्यू में. इनफैक्ट और मैथमेटिक्स इतना सिंपल पूछ देंगे कि आप एम्बैरेस हो जाएंगे. इतना सिंपल मैथमेटिक्स, इट्स नॉट हाई टेक मैथमेटिक्स, लाइक सिंपल बट कॉम्प्लेक्स. सिंपल बट कॉम्प्लेक्स. हाँ, एग्जैक्टली मेरे से इतना सिंपल क्वेश्चन था एंड लाइक थैंकफुली आई वाज एबल टू आंसर दैट. लाइक मुझे पूछा कि sin x का ग्राफ ड्रॉ करो. तो मैंने ड्रॉ कर दिया. अब बोला कि sin x स्क्वायर का ड्रॉ करो इसी के ऊपर. हाँ, तो आप अगर आपने पहले किया है तो कर पाएंगे, अदरवाइज ऑन स्पॉट सोचने में समय लगेगा. अब मतलब sin x का ठीक है, सबको रहता है sin x स्क्वायर का ड्रॉ करो. ओके, वो स्टार्ट करते हैं. इनफैक्ट आई वाज सो दे आस्क दिस मच स्मॉल क्वेश्चन, लाइक आपकी जो 12th की मैथमेटिक्स है ना, वो थोड़ी सी ब्रश अप होनी चाहिए, बेसिक कांसेप्ट. और बेसिकली दे कैन आस्क इन लाइक इन इट. और बेसिकली ग्राफिकल जो मैथमेटिक्स है, जैसे लोगरिथम्स के ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल्स के ग्राफ, साइन के ग्राफ और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस, वो बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए इवन हर डिपार्टमेंट में, है ना. तो ये सब मेरे से भी पूछा गया था, और मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया है, मतलब जिन लोगों से बात किया है, उन सबसे पूछा गया था कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी पॉइंट पे. किसी के काम में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, किसी के काम इन्वॉल्व नहीं है, एग्जैक्टली, तो भी वो पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल चीज है पूछने के लिए, है ना. तो ये चीजें थी. It's a language of science. It's basically it's when you are dealing in science and technology, it's a language of science. When you are not able to understand, interpret graphical things very well, ना, तो आप समझ नहीं पाओगे कुछ भी. Everything is in graph. कोई प्रॉपर्टीज है ग्राफ में ऐसे कॉम्प्लेक्स, तो you must be aware about all these things. Okay. तो साथ में मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कम्युनिकेशन में जो हम करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग प्रीफर करते हैं कि कुछ लोगों का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता, टू बी फ्रैंक. हाँ, तो वो चाहते हैं कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या आपके अकॉर्डिंग कैसा सिनेरियो है? आई थिंक अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा लाइक डिसएडवांटेज है. द थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर लाइक ठीक है, अगर आपके यूपी से प्रोफेसर मिल गए तो दे नो हिंदी वेरी वेल, दे कैन आस्क यू. हाँ, नॉट. बट अगर आप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे, लाइक अगर आप आईआईटी दिल्ली में जाएं, खड़गपुर में जाएं, मुंबई में भी आए, most of the teachers maybe some from south, some from Bengal, so they prefer English. Yeah, exactly. And आपका thesis work, आपका project work, हाँ, आपका सारा वर्क इंग्लिश में होने वाला है. That's a thing. And the most important thing, this professor also live in an environment where they only speak English and listen English. So if you are going to like change, give them something in English, they are not going to impress, and that will be uncomfortable for them. Okay. So ये सब बातें थी, और चलते चलते कुछ आप चीजें ऐड करना चाहें आपके इंटरव्यू के प्रोसेस में, आप बताना चाहें कि स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेट करना चाहें, कुछ ऐसी चीजें ऐड करना चाहें जो आपको लगता है कि बताना चाहिए? ऐसी चीजें इट्स लाइक अभी मैं ऑलरेडी वो बोल चुका हूँ कि मैं फिर भी उसको रिपीट करना चाहूंगा
कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो गो, मैं सबको शायद यही बोलता हूँ कि गो विथ दैट स्टेट ऑफ माइंड ना, कि ऐसा मत सोचो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिकॉज ये ऐसे बोलना कि ये इरिलेवेंट क्वेश्चन है, ये फिलॉसफी की बात कर रहा है, बट देयर इज डीप साइकोलॉजी इन दैट, कि जब आप रिजल्ट पे फोकस करते हो तो चांसेस ऐसे होते हैं कि आपके अंदर जो फियर जनरेट होता है, आपके परफॉर्मेंस को वो डिमीन करता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, या लाइक रिड्यूसेस योर परफॉर्मेंस। सो इनफैक्ट जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो चांसेस है कि आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे से ना मिले, बट द थिंग इज कि इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि finally I got opportunity to interact with one of the eminent person of this country. They are actually eminent persons of this country. Exactly. So that time is going to be blessings for your entire life, that you have interacted 40 minutes 30 minutes with the great professors of the country. And definitely if you are not going to select it, if you, the two things happen, if you are going to select it and you are not going to select it. But one thing is certainly going to happen, that you are going to learn something that will guide you throughout your life if you will aware in that interview. Be with that, sir. काफी मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने काफी पिन पॉइंट बातें और काफी लॉजिकल बातें बताई इंटरव्यू में, इस वीडियो मीटिंग में, जो कि एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। हम कैसे अपनी सोच को बदल के अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। चीजें सबके साथ सेम ही है, बट कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। उसके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, अगर आपको आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है कि कैसे हम चीजों को सोचने का तरीका बदल के चेंज कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, सब चीजें बताई आपसे, हमसे और हमारे व्यूअर्स से। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मेरे लिए भी काफी इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि मुझे बात करने का मौका मिला। एंड अगर कोई इस बात से इंस्पायर होता है, कोई मोटिवेट होता है, किसी को शायद कोई बात इंटरव्यू में टिक का सिलेक्शन हो जाए उसका, तो दैट विल बी आई थिंक ग्रेट अचीवमेंट फॉर बोथ ऑफ अस, दैट वी आर गुड। और एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड कर दूं कि जैसे विवेक का सोशल मीडिया हैंडल में अगर ये यूज करते हैं जैसे कुछ भी, तो ईमेल आईडी भी अगर है तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में। अगर आपको कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं समय मिल पाएगा सबके पास, है ना। तो टेक्निकल हेल्प चाहिए तो ही कैन गाइड यू ऑल्सो। हाँ, तो ये चीजें थी। मुझे को आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और मैं भी काफी मोटिवेट हुआ आपसे बात करके कि ये चीजें ऐसे सोच बदल के हम चीजें थोड़ी सी हल्का फील कर सकते हैं, राइट, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये इंटरव्यू का पार्ट है, यहाँ पे ओवर करते हैं। हम मैं थोड़ा सा पूछता हूँ आईआईटी बॉम्बे के बारे में। हाँ, अभी आप शायद कैंपस में हैं, आई थिंक। हाँ, एग्जैक्टली, आई एम इन कैंपस सिंस फरवरी। ये आगे जो बात करने वाले हैं, हम थोड़ा इनसे पर्सनली बातें करने वाले हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं है। अगर आप थोड़े से आईआईटी बॉम्बे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज बने रहिए। तो जैसा आपने ड्रीम किया था 2019 में, राइट, कि आईआईटी बॉम्बे में आना है, ऐसा होना है, तो वो चीजें एग्जैक्टली सेम है या जो ड्रीम किया था वहां से कुछ अलग हो गया है, ऐसा कुछ? एक्चुअली आई थिंक आईआईटी बॉम्बे में होना इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। ये आप इतने बड़े सिटी में रह रहे हो, एंड दिस इज इन द वन ऑफ द पॉश एरिया द मुंबई, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस दिस एरिया में आईआईटी बॉम्बे सिचुएटेड है, एंड इफ यू वांट टू लिव इन दैट एरिया, you like a luxurious life I'm talking about, at least you need crores rupees income like annually, then you can survive in this area, and we are living in बोली प्लीज। हाँ, बताइए। and I am living in that posh area, like without anything, with all the perks, no, not without anything. You spent without anything. You spent a lot of time and you did very hard work to reach there, है ना। और anyway बता दूं, सबको पता है कि मुंबई में रेंट भी लाखों में होता है ना। एक सिंपल जो रूम का रेंट है वो भी 1 लाखों में होता है। तो मुंबई और आईआईटी मुंबई की लाइफ तो अलग है ही। सब जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, सबका कहना यही है कि अलग ही लाइफ है। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं आपके कि जब आप बीटेक कर रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे थे, कभी सोचा था आईआईटी मुंबई में जाएंगे या जो ऐसा कुछ था? उस समय तो आई थिंक मन में शायद ये ख्याल नहीं था कि बेसिकली पहले एक सपना था, लाइक 11th से बीटेक से पहले तो कि आईआईटी जाना है,
Okay. हाँ, बट वो लाइक हिंदी मीडियम होने की वजह से एग्जाम आई वाज नॉट एबल टू क्लियर आईटी जेईई ना, तो मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उस समय था ये था कि चलो अब यही हमारे लिए आईआईटी है, यहीं पे मेहनत करेंगे और धूम मचाएंगे, जो सांत्वना देते हैं लोगों को, मतलब खुद को सांत्वना देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो एट दैट टाइम आई वाज नॉट कि ठीक है अब तो एडमिशन हो गया बीटेक में, देखेंगे उसके बाद। यही होता है मिडिल क्लास फैमिली में स्टूडेंट्स का, यही सपना होता है कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए और जो चल रहा है चलने दीजिए, है ना। फिर भी आपकी आईआईटी बॉम्बे की जर्नी तक पहुंचने तक आप जो भी आपको मैं बोल सकता हूँ सक्सेस मिली है, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? एट द एंड में पूछना चाहता हूँ आपसे। in fact for my all these things actually जो मैं आज हूँ, it's all about my father. And he not only support me in this, but he also encourage and motivate me in every aspect of life. अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बीटेक जैसे बोला कि मुझे नौकरी नहीं करना, लाइक आई वाज नॉट मतलब एस्पायरिंग फॉर प्लेसमेंट व्हेन बीटेक फाइनल ईयर में था। तो पापा बोले ठीक है, इट्स ओके, मत करो नौकरी, जाके चलो पढ़ाई कर लो फिर से। और नौकरी तो क्यों करना दूसरों की, नौकरी में यू आर नॉट गोइंग लाइक यू आर गोइंग टू वर्क फॉर अदर एंड अगर इफ यू वांट टू लर्न, ये तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो ही वाज ऑलवेज देयर इन एवरी डिसीजन टू स्टैंड फर्मली टू सपोर्ट मी। सो ऑल क्रेडिट गोस टू माय फादर। ओके, तो मतलब वो बात भी सच होगी है कि किसी सक्सेस इंसान के पीछे भी एक इंसान हो सकता है। इवन बोलते थे कि एक लेडी होती है, बट इंसान भी हो सकता है। थोड़ा काउंटर हो गया। एनीवे, आई एम आल्सो थैंकफुल टू योर फादर कि आपको ऐसी शिक्षा दी उन्होंने, ऐसा गाइडेंस दिया कि आप यहाँ पे पहुंचे, हमारे साथ शेयर किया। सो इसके साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ अब यहाँ पे, और आपसे एक परमिशन लेना चाहता हूँ कि हम वीडियो को एंड करें, और आपसे फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा समय दिया, इतनी अच्छी बात बताई। थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was really glad talking with you. Thank you so much. And all the best to all the viewers who are appearing and aspiring for the PhD interviews. Okay, और छोटा सा प्रमोशन मैं कर देता हूँ अपनी वीडियो के बाद में कि अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा भी ग्रो हो, इसलिए थैंक यू सो मच। एंड एक चीज मैं और ऐड करूंगा, आप इनके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, बिकॉज ही इज रीचिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड ही इज ब्रिंगिंग मोर एंड मोर पीपल टू यू रिगार्डिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग। ये इसके पीछे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ना, जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सब चीजें सर्च कर रहा था कि यार क्योंकि मैं भी एक गांव से हूँ, रिमोट एरिया से हूँ, और मेरे पास भी इतना नॉलेज नहीं था, और मैंने भी थोड़ा स्ट्रगल किया था। अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कभी किसी दिन, बट पहले लोग दूसरों से सुन लो क्या क्या हुआ था इनके साथ। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करूंगा जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, उनके पास चीजें पहुंचे जल्दी से जल्दी। दैट्स द थिंग बेसिकली। ओके, सो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वंस अगेन।